एक एक डॉक्यूमेंट मैं दूंगा अरोड़ा जी को, और आपके माध्यम से आपको भी एक एक को भी डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर आपने बात रखी है आपके ये दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बोलेगा मैं आपको दूंगा। तो अभी आने दो। जिस प्रकार से उसने कहा, उस भाई ने कहा था कि अगर सुधा जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम क्या अपनी क्या भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, मैं उनके नाम दुकान कर देता हूँ। भाई एक बताओ, एक चोर ने चोरी करी हो और साथ में दूसरे को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, आप तो अंदर जाएगा जाएगा, साथ में मुझे भी कराना चाहता है। स्पष्ट रीति से कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं इसमें, स्पष्ट कह रहा हूँ। एक चोर ने चोरी करी और साथ में मुझे भी कराना चाहता है। क्या बात कर रहा है वो? एक एक विद प्रूफ दूंगा। अगर उसने गलत नहीं किया होगा 152 नंबर दुकान का, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दावा से कहता हूँ, मैं कुछ बात क्यों करूँ, मैं विद प्रूफ बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ। उसने भी इलेक्शन पिटीशन डाली थी, हमने भी इलेक्शन पिटीशन डाल दी, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद झूठा उसने मेरे बेटे के अगेंस्ट केस दर्ज कराया था आपको इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी उसने हाई कोर्ट में डाला। अब हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी साहिल जी को, बिल्कुल क्लीन। मैं आपको उसकी भी फाइल दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा। उसके बाद हमने पिटीशन डाली है, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए मैं आपको बता दूं। पिटीशन के बारे में क्या क्या मैंने पिटीशन में डाला है, आदमी हाई कोर्ट उसका निर्णय लेगी, आपके समक्ष आएगा। अभी परसों कल ही उसकी नाम का मेरी वो डेट है, उसकी इलेक्शन पिटीशन की कल ही डेट है, तो आपको लग जाएगा किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ये मजाक नहीं है। एक इतने बड़े आदमी ने एक म्युनिसिपल काउंसिल की दुकान को रजिस्ट्री करा ली, आरटीजीएक्स नकली, जो आरटीजीएक्स जीएट में लगी हुई है, चिट कटी है, प्रूफ है म्युनिसिपल कमेटी का, वो आपकी झूठी है। उन्होंने बैंक से सर्टिफिकेट लिया, कहते बैंक में कोई जीएट नहीं आई। उसके बाद रजिस्ट्री के अंदर जो आरटीजीएक्स नंबर डाला है वो भी झूठा है, कोई उसके अंदर नहीं आया। बैंक ने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी प्रकार की बैंक ने कहा है कोई हमारे पास फंड नहीं आया। और इतना बड़ा गलत काम। अब विल पावर बनाई, वो भी विल पावर 2008 में उसके बदल की डेथ हुई, 21 में विल पावर बना रहा है वो। और विल पावर किसकी बनती है? विल पावर वे उसकी बनती है जिसकी अपनी ओनरशिप हो। किराए क्यों बनती है मुझे बताओ? मैंने किराया लिया और किराया दिया, खत्म हो गया। उसकी विल पावर क्या कहते कि मेरे परिवार की मेरी रजिस्ट्री करा दो किराएदार की। अरे भाई तूने कोई 20 साल का किराया नहीं भरा, कुछ नहीं किया। विद प्रूफ जो बार बार इस बात को कह रहा है, उसको किसी मंच पे आ जाए, डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, एक एक कागज आपके सामने रखूंगा। अगर ऐसी बात करेगा, मुझे कह रहा है कि जब आगे इसको तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है भाई? सरकार का पैसा, सरकार का, अगर हम लोग ही सरकारी भूमि, सरपंच की सरकारी भूमि अपने नाम कराएगा तो समझ बच जाएगा क्या? अभी देखो लीलोखड़ी के अंदर किस प्रकार का डिसीजन हुआ है। तो एक थोड़ी सी शमशान घाट की जगह को करा था, किस प्रकार का निर्णय हुआ है, क्या फैसला हुआ है। अगर सरपंच ही ऐसा काम करेगा, काउंसिलर भी ऐसा काम करेगा, चेयरमैन भी ऐसा काम करेगा कि कॉर्पोरेशन की दुकानें और झूठी अपने कागज बनाकर अपने नाम कराएगा विदाउट ऐसे इसके पेमेंट पे करे, तो ये तो क्या बताओ आप, सही है गलत है आप भी बताइए। बैंक सर्टिफिकेट है मेरे पास, ऐसा नहीं है। दो जीएड है, अधिकारी है इसको पूरी। वो कह रहा है जी मेरी नहीं हुई, इंक्वायरी हुई, अधिकारी बता रहे हैं कि ये जिस प्रकार से इसने जन्म किया ये कार्य किया है। अधिकारी कह रहे जीएड हमारी गलत झूठी कटी गई है, अधिकारी फंसेंगे। ये तो फंसेगा, सारे अधिकारी को ले मरेगा, क्लर्क से लेकर इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्वमेंट हो गए जिन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। एक आदमी के बस का नहीं है, सबसे बैठ के कराया होगा। जीएड कटी किसने काटी, आरटीजीएस की रजिस्ट्री झूठी लाल की कैसे रजिस्ट्री हुई, आप मुझे बताओ। तो कागज कैसे बने, किस प्रकार से बने, वो सारा कुछ आएगा आपके सामने। दूध का दूध पानी करेंगे। इस प्रकार की मुझे ना कह दुकान के, वो कह दे मंदिर में बैठ के उसने इस तरह गलत काम नहीं किया, ऐसे कह रहे जी आप करा लो, कौन मैं क्या करा दूं भाई? मुझे किस बगात की तू कह रहा, मेरे को परमात्मा का बहुत दिया है। हम लोगों ने मैं गारंटी से कहता हूँ, हमारे फादर जब 1947 से आए, हमें जमीनें लाट हुई बहुत ज्यादा, हमने बहुत खेती की है। उसके बाद कमोदा के अंदर हमारे बुजुर्गों ने खेती करी है, हम कृषि को जानते हैं, बहुत बड़ी खेती की। उसके बाद सुभाष मंडी में मार्च की बिजनेस किया, बड़ा बिजनेस किया, परमात्मा का दिया बहुत किया है, अपना बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको। लेकिन इस तरह का कार्य जो करे वो आपके सामने आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा सामने। कच्चे घर में मंत्री जी ट्रैफिक व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। देखिए ट्रैफिक व्यवस्था का आपके सामने अभी ना, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इस बात की एक खुशी की बात है क्षेत्रवासियों के लिए। जिस प्रकार से मैंने एलिवेटेड ट्रैक का मुहूर्त किया था, विपक्ष के लोग कहते थे कि एलिवेटेड ट्रैक का आज ये हवा में बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, एलिवेटेड बनेगा। मैंने कहा 1.5 साल फाइल को मैं छाती को लगाकर किस प्रकार से ले गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस बात का, जब उसका मुहूर्त करना था, उन्होंने कहा ये तेरी मेहनत है, मेरे से नाले तोड़वाया था, आपको पता होगा शायद आप वही होंगे, नाले तोड़वाया था, वो एलिवेटेड ट्रैक बना। और अब मैंने एक डिमांड रखी प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के आगे कि इस पे एक स्टेशन बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वाकया, वो स्टेशन बनाने की हमने व्यवस्था करी, स्टेशन बन रहा है।
लोगों की सुविधाओं के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि अमावस का मेला होता है, बहुत से हमारे डॉक्टर हैं जिनके पास पूरे वहाँ से इधर जाते हैं, इतनी धर्मशालाएं हैं, तो उसके लिए वो बने। और बहुत जल्दी ये जैसे ही नम क्या स्टेशन तैयार हो जाएगा, एलिवेटेड ट्रैक हो जाएगा, हमारा जो जाम लगता है 100% 50% जाम से वहां मिल जाएगी। उसके बाद रिंग रोड का भी कार्य डीपीआर बन गई है? देखिए ये सारा कार्य मेरे हिसाब से मार्च तक पूरा स्टेशन तैयार हो जाएगा, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में इसका प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी देखिए अनुभव के अंदर अभी किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से डेवलपमेंट भी इसी प्रकार से होगी। हमने जो कहा, हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा नौकरियां मेरिट पे देंगे तो मेरिट पे दी, आपके सामने देखिए बहुत चीजें हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा लाडो लक्ष्मी स्कीम के तहत उनके खाते में हमारी बहनों के जाएगा 2100 रुपये जा रहे हैं। तो आपको लगता पंजाब भी राज्य है, पंजाब राज्यों ने 1000 रुपये कहा था, आज तक नहीं दिया। हमने तो भी कहा और कहा हमने जितने भी मैनिफेस्टो में कहा एक एक कार्य करेंगे। विधायक जी अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि अक्सर आप जो है गलियों में उद्घाटन करते हैं, ट्यूबवेलों का उद्घाटन करते हैं, जब अधिकार उनका। ये बताइए, अभी मैं ये बता रहा था, ये 84 करोड़ रुपया मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी सैनिक से रिक्वेस्ट करके मेरे पास डिमांड आई, बकायदा मेरे पास पूरा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइप करता है, लोगों की डिमांड रखी जाती है, हर चीज टाइप होती है। मैं लेके गया मुख्यमंत्री जी के आगे, उसके मैंने एस्टीमेट बनवाए, एस्टीमेट बनवाने के बाद वहाँ गया, वहाँ चीफ इंजीनियर से बात करी, ये मेरे एस्टीमेट है, सैंक्शन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भाई पावर कमेटी में गया, वहाँ से सैंक्शन होके आया। किसने करवाया? हम करवा के लाए। अगर मुहूर्त करते हैं उसको क्या तकलीफ होनी चाहिए, बताइए मेरे को बात। मुहूर्त कर रहा हूँ, मैं लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त करें, हम कम्युनिटी सेंटरों के मुहूर्त करें, हम सड़कों के भी करें, अभी और भी प्रोजेक्टों के मुहूर्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजदूर से भी हम उससे हम क्या किसी से भी हम मुहूर्त करा सकते हैं। मैं तो पूरा विधायक हूँ भाई, जैसे कराते हैं तो मैं करता हूँ, इसमें क्या बात है। अरोड़ा जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरोड़ा जी तो बेचारे ना कुछ कर सकते, बेचारे बने हुए हैं। अब मैं बताना नहीं चाहता दिन में क्या करते हैं और शाम को क्या करते हैं, ये जनता जानती क्या है, बताता हूँ। गुलजारी लाल नंदा जी का बड़ा योगदान रहा है। हाँ 22 साल देखिए, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे आदरणीय गुलजारी लाल नंदा जी का आज उनकी पुण्यतिथि थी, और पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग हमेशा वहाँ पे इकट्ठे हुए। नंदा जी का स्मारक है, वहाँ पे हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो पुण्यतिथि 2 बार अरे पूर्व में गुलजारी लाल नंदा जी देश के प्रधानमंत्री रहे। और आज देखिए जो केडीपी का ये सारा पौधा लगाया हुआ है, इतना बड़ा वट वृक्ष बनाया है, ये देन है गुलजारी लाल नंदा जी के है। आयुर्वेदिक कॉलेज की देन थी, गुलजारी लाल नंदा जी की देन थी। आज आयुष यूनिवर्सिटी बनी, मैं तो कहूँगा गुलजारी लाल नंदा जी का क्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर लाने के सबसे बड़ा योगदान है, तो गुलजारी लाल नंदा जी का देन है। वो आए थे, किस प्रकार के उन्होंने इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर हमें दिया, जहाँ पर आज गीता जयंती का हम सब मनाते हैं, तो ये देन है, गुलजारी लाल नंदा जी की देन है।